गली से आती कबाड़ वाले की आवाज़ सुनकर शेखर तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो छत पर पहुंच गया और ऊपर से ही आवाज़ दी, भैया जरा रुकना, कुछ कबाड़ है, लेकर आता हूं। इधर उधर सरसरी निगाह दौड़ाई और जल्दी ही उसे कुछ बोरियां छत पर रखी दिखाई दी। वो उन्हें उठाते हुए बुदबुदा रहा था, रमा को भी देखता हूं, कैसे फेंक दिया है, बारिश में भीग जाए तो नुकसान होता। वो तेजी से बोरियां दोनों हाथों में उठाकर नीचे उतर रहा था। चेहरे पर एक अदृश्य खुशी थी। अब तक बाहर निकल चुका था। कबाड़ वाला खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तौल हुई, एक एक कर स्कूली किताबें, रद्दियां, अखबार और कॉपियां। कबाड़ वाले ने पूरा तौल करने के बाद 450 रुपये शेखर के हाथ में रख दिए। इसके बाद भी थोड़े झुंझले स्वर में बोलने लगा कि अरे, पिछली बार तो ज़्यादा दिए थे, इस बार कम दिए हैं। क्या साहब, आपके सामने ही तो तौला है। इतने से संतुष्ट होकर शेखर घर की ओर मुड़ गया। घर के भीतर आने तक वो इन पैसों को 2 बार गिन चुका था। चुपके से किचन की ओर गया। वहाँ रमा काम में मसरूफ थी। धीरे से शेखर ने रुपए फैलाकर हाथों में और रमा के आंखों के आगे नचाना शुरू किया। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो शेखर को गौर से देख रही थी। वो अदृश्य खुशी अब पूरी तरीके से शेखर के चेहरे पर आ चुकी थी। उसने नोट लहराते हुए कहा, देखी, मेरी आज की कमाई ऐसे की जाती है। रमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुकर में उबल रही सब्जी की ओर ध्यान देने लगी। फिर से बोल पड़ा, अरे, तुमने जो ये रद्दी इधर उधर फेंक दी थी ना, ये उससे ही कमाए रुपए हैं, पूरे 450 रुपये। देखा मेरा हुनर, सारी रद्दी को बटोरा और उस कबाड़ वाले को दे दिया। बदले में ये नोट मिल गए। बोलो, तुमको इसमें से कितने चाहिए? रमा शेखर की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे को गौर से देखने के बाद बोली, ये पूरे भी मुझे दे दोगे ना तो कम पड़ेंगे। चेहरे पर भाव बदल गए। शेखर ने पूछा, वो कैसे? जवाब देने के लिए रमा तैयार थी। उसने तुरंत कहा, पूरे 1225 रुपये दूध वाले का बिल हो चुका है। शेखर थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, फिलहाल दूध वाले को कुछ रुपए दे देते हैं, बाकी अगले महीने देख लेंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म कैसे हो सकती थी? अब रमा ने कहा, तुम्हें तो याद ही है पिछले साल क्या हुआ था। माथे पर जोर देने लगा, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पाया। बिना शेखर की तरफ ध्यान दिए रमा लगातार बोलती चली जा रही थी। वो काम भी कर रही थी और बातें भी। उसने कहा, पिछले साल याद है, मिंकी और नंदू की किताबें लेनी थी, स्कूल की फीस भी बकाया थी। उसने अब अपनी पीठ की तरफ से ही उंगली ऊपर करते हुए बताया कि माँ ने नंदू के जन्म लेने पर सोने की अंगूठी दी थी और उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो अंगूठी तुमने बेच दी थी मेरे कहने पर, वो भी पूरे 35,000 रुपये। स्कूल की फीस भरी गई। जो पैसे बचे उनमें से उनकी नए क्लास की किताबें, कॉपियाँ, स्टेशनरी का दूसरा सामान और कुछ छोटी मोटी घर की ज़रूरतें पूरी हुई थी। 35,000 की रद्दी नहीं है ये। और तुम कहते हो कि रद्दी बेचकर तुमने 450 रुपये हासिल कर लिए। ज़रूरतें जब पूरी करनी होती है तब हम अपनी कीमती चीज़ें बेच देते हैं। अब शेखर का चेहरा देखने लायक था। पलटते हुए दोनों कंधों पर हाथ रखकर रमा ने शेखर को ढांढस बंधाया और कहा, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हम मेहनत करेंगे, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करेंगे, रद्दी के भरोसे नहीं रहेंगे। इसके बाद तुरंत रमा ने धक्का देते हुए शेखर से कहा, ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है, मैं खाना रेडी कर रही हूँ।